Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. आपने कई तरह के गांवों और उन गांवों की खासियत के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने किसी ऐसे गांव के बारे में सुना है जिसे सिर्फ हार्डकोर क्रिमिनल्स के लिए जाना जाता है? ऐसा ही एक गांव दिल्ली के बिल्कुल नजदीक है। इस गांव को कुख्यात अपराधियों यानी हिस्ट्री शीटर का गांव कहा जाता है। इस गांव में करीब 40 हिस्ट्री शीटर और 350 एक्टिव हार्डकोर क्रिमिनल हैं। हाल ही में ये गांव एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इसे हिस्ट्री शीटर का गांव क्यों कहा जाता है, इसकी ग्राउंड पड़ताल के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम इस गांव में पहुंची। देखिए ये रिपोर्ट। पच्चीस मई 2025 गाजियाबाद यूपी। दिल्ली से महज 30 किलोमीटर दूर गाजियाबाद के इस गांव में अचानक गोलियों की आवाज से हड़कंप मच गया। 25 और 26 मई की दरमियानी रात गाजियाबाद के इस गांव में जो कुछ हुआ उससे गांव वाले तो हैरान थे ही, गांव में दबिश देने पहुंची पुलिस की टीम के भी होश उड़ गए। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में पुलिस वालों के प्राणों पर भी संकट आ गया था, क्योंकि उनके एक साथी कांस्टेबल को बदमाशों की गोली लग चुकी थी। उस रात मोस्ट वांटेड हिस्ट्री शीटर को पकड़ने के लिए गाजियाबाद के इस गांव में नोएडा पुलिस की एक टीम सादी वर्दी में पहुंची थी। जैसे ही पुलिस टीम ने खतरनाक हिस्ट्री शीटर कादिर को पकड़ा और उसे कार में बिठाया, तो कादिर को छुड़ाने उसके घरवाले और उसके दूसरे बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। भीड़ ने भी पथराव किया। गोलीबारी में सौरभ देशवाल नाम के कांस्टेबल की मौत हो गई। उस घटना के बाद गाजियाबाद के इस गांव में भारी संख्या में पुलिस और पीएसी तैनात कर दी गई। गाजियाबाद के मसूरी थाना इलाके में इस गांव का नाम है नाहल। हम इस गांव के बारे में आपको तफसील से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि करीब 35,000 की आबादी वाले इस गांव के साथ एक ऐसा बदनुमा दाग चस्पा है जिसकी वजह से गांव वाले भी चैन की नींद नहीं सो पाते। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक दिल्ली से सटे इस गांव को हिस्ट्री शीटर का गांव कहा जाता है। 35,000 की आबादी के गांव में 39 हिस्ट्री शीटर हैं, 20 गैंगस्टर हैं और इस गांव के हर दूसरे घर में एक अपराधी पाया जाता है। यहाँ के नौजवान पढ़ने लिखने के बजाय अपराध का रास्ता अख्तियार करते हैं। जल्द अमीर बनने की चाहत में वो जराइम की दुनिया में शामिल होते हैं और उसके बाद बन बैठते हैं पुलिस के लिए सरदर्द। हिस्ट्री शीटर वाले गांव के नाम से कुख्यात नाहल में बदमाशों का ऐसा खौफ है कि पुलिस भी यहां पर पूरे दलबल के साथ जाती है। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक नाहल गांव को अति संवेदनशील गांव की कैटेगरी में रखा गया है। पुलिस के अनुसार लूट, चोरी, डकैती, हत्या और गोकशी के मामलों में नाहल गांव वांटेड गैंगस्टर्स और हिस्ट्री शीटर्स की शरण स्थली बन गया है। इस गांव को अपराधियों की शरण स्थली भी माना जाता है और यही वजह है कि जब पुलिस की टीम यहां पर किसी को पकड़ने आती है तो पुलिस के ऊपर फायरिंग करते। तो ऐसा ही ठीक शनिवार को हुआ जब ठीक इसी जगह पर हिस्ट्री शीटर कादिर को पकड़ने के लिए नोएडा पुलिस की टीम पहुंची थी। कादिर का ये घर आप देखेंगे जो कि अवैध कामों से, अपराध की दुनिया से, जराइम की दुनिया में तमाम हत्या, लूट, डकैती जैसी वारदातों को अंजाम देने के बाद बनाया गया। तो पुलिस ने जब उसको पकड़ने की कोशिश की तो कादिर, उसके परिवार वाले, उसके साथियों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसमें सौरभ नाम के कांस्टेबल की मौत हो गई। जिस हिस्ट्री शीटर कादिर को पकड़ने नाहल गांव में नोएडा पुलिस की टीम गई थी, वो कादिर भी इसी गांव का रहने वाला है। कादिर की तरह ही गांव के 350 से ज्यादा बदमाशों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके अलावा मोस्ट वांटेड 39 हिस्ट्री शीटर्स में कई ऐसे बदमाश शामिल हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड बहुत पुराना है। अब इन बदमाशों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस तेजी के साथ एक्शन ले रही है। वहाँ कई ऐसे बदमाश हैं जिनकी लोकेशन अगर वहाँ मिलती रहती थी। हम लोगों ने जो अपना डेटा कलेक्ट किया है उसके हिसाब से गांव में तकरीबन 300 से ज़्यादा अपराधी
वहाँ पे हैं जिनका ऊपर कोई न कोई किसी न किसी तरह का अपराध है। अगर गोकशों की बात करें तो तकरीबन 37 गोकश वहाँ पे हैं, वहाँ के रहने वाले हैं। हिस्ट्री शीटर भी वहाँ तकरीबन 40 हैं। तो उस गांव पे पुलिस का हमेशा फोकस रहा है और इस अनफॉर्चुनेट इवेंट के बाद तो पुलिस ने अपना वहाँ सफाई कार्यक्रम शुरू किया है। कांस्टेबल सौरभ की हत्या के बाद नाहलगांव में लगातार छापेमारी की जा रही है। कई हिस्ट्री शीटर्स को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। पुलिस के कड़े एक्शन के बाद गांव में ज्यादातर घरों पर ताले लगाकर लोग फरार हो गए। हर घर के ऊपर ताले लटके हुए हैं। करीब 60 से 70% जो लोग हैं वो नाहल गांव छोड़कर चले गए हैं। यहाँ पर 350 से ज्यादा क्रिमिनल रहते हैं और यही वजह है कि हत्या के बाद से पूरी गली में सन्नाटा पसरा हुआ आपको नजर आएगा। जो लोग हैं वो पुलिस की छापेमारी जो कार्रवाई है उससे डर कर खौफ की वजह से यहाँ से चले गए हैं। उन्होंने जहाँ मान लिया एक क्रिमिनल है वहाँ तो उसके बराबर में अच्छे इंसान भी हैं वहाँ, मजदूर भी हैं, किसान भी हैं, क्रिमिनल मिला ले वहाँ, तो उन्होंने उन्हीं को बराबर वालों को उठाकर अपने साथ लिया है। तो लगभग कितने प्रतिशत गांव के लोग जा चुके हैं? कितने लोग चले गए? 70% तो चले गए। 70% चले गए। अच्छा, इस गांव में लगभग कितने हिस्ट्री शीटर हैं? बदमाश क्या बहुत ज्यादा है? नौजवान लड़के बदमाशी करते हैं यहाँ? बदमाश तो ना है, बदमाशी तो बस एक तो ये है यहाँ। हाँ। ये जिनके वे मतलब नाम उन्होंने लिस्ट में ले रखा है या वे हैं, लेकिन उनकी उम्र 70-80 साल है। तो उन्होंने पहले उसमें देखकर मगर इनको उन्होंने बोला इनकी उम्र कितनी है, मगर 70-80 साल हो रही है। इन्होंने कहा छोड़ो पर अब तो इन्हें बुढ़ापा आएगा। वो भी हिस्ट्री शीटर ही थे हाँ ना? पहले थे वे। हाँ। लेकिन उनका बुढ़ापा है। हाँ। तो अब तो वे अपने घर हैं। चंदू ना, ये शमशाद नाम था। शमशाद। हाँ वो क्या नाम, मनोवर। हाँ। समझे? तो उनकी उम्र 70-80 के करीब में है। इस गांव में कहा जाता है 39 हिस्ट्री शीटर हैं। अपराधी का ना ही कोई जात होती है, ना ही कोई धर्म होता है और ना ही कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा अपराधी बने, और कोई भी धर्म का लोग ये नहीं चाहेगा कि उसके धर्म का लोग कोई अपराधी बने। वो तो स्वयं से ही बन जाते हैं। अपनी मतलब मेहनत मजदूरी करना उनके बस का नहीं होता, तो एक तरीका निकालते हैं कि दूसरों को लूटना, चोरी करना, डकैती करना। तो हम किसी भी अपराधी की हम साथ नहीं हैं। पिछले 8 महीनों में पुलिस ने जिन बदमाशों को गिरफ्तार किया है वो सभी नाहल गांव के ही रहने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों में मसूरी पुलिस ने कई एनकाउंटर किए और इसमें नाहल गांव के रहने वाले बदमाश इश्तिकार, फैजान, शाहनवाज, बिलाल, शादाब, रशीद, अब्दुल सलाम, अब्दुल रहमान और नन्नू जैसे खतरनाक बदमाश घायल हुए हैं। परंतु पुलिस पार्टी के इशारे पर ना रुकते हुए अभियुक्त ने उस व्यक्ति ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया। आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी कार्रवाई की, जिसमें बाइक सवार व्यक्ति फिसल गया और उसके पैर में गोली लग गई, जिस व्यक्ति को उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया और पूछने पर उसने अपना नाम अब्दुल रहमान बताया, ग्राम नाहल का निवासी। जानकारी करने पर यह भी पता चला कि ये हिस्ट्री शीटर है। 1 साल पहले भी जब पुलिस की टीम नाहल गांव में अपराधियों को पकड़ने गई तो बदमाशों ने उनके ऊपर फायरिंग करके हथियार लूट लिए थे और पुलिस वालों को बंधक बना लिया था। इन्हीं आपराधिक वारदात की वजह से नाहल गांव की बदनामी होती रही है, लेकिन अब यहाँ के हिस्ट्री शीटर्स का खेल खत्म करने के लिए यूपी पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। गाजियाबाद के नाहल गांव से पुनीत शर्मा की रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.